आप अपने पितरों को मजबूत करो कृपा करके। आपके पितर मजबूत होंगे, आप 10 घंटे बैठ जाओ कुछ भी नहीं होगा आपके शरीर में, आपके घर में कुछ होगा ही नहीं, शांति बनी रहेगी। ये पितरों की माया है। अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को मजबूत रखो। जिसके पितर पूर्वज भूख प्यास से पीड़ित होकर के रोते हैं वो सदैव दुख भोगेगा। अच्छा ये बताओ दिल से, कल एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला जी 20 साल या पता नहीं 40 साल हो गए हमने तो अमावस्या माननी छोड़ दी। बोले अपनी मर्जी से माननी छोड़ दी। मैंने कहा ये महापाप है, ये दोष है। अमावस्या जब हम भगत सिंह के नाम का दीपक लगा सकते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, वीर भगत सिंह, नामी अनामी जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं, जब हम उनके नाम से उनकी जयंतियां मनाते हैं तो हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें शरीर दिया, घर दिया, गोत्र दिया, सब कुछ दिया, महीने में एक दिन उनके नाम का एक दिया भी नहीं लगा सकते? हद हो गई। जिस माँ बाप ने सब कुछ दिया, जिसने कर्ज करके कपड़े दिए, सब कुछ दिया, आज उस माता पिता के नाम का एक दीपक भी भारी हो गया आपके लिए। उस दीपक लगाने पर भी आप संदेह कर रहे हो। देखो कितनी हद हो गई कि भाई मेरे पूर्वजों का मैंने दीपक लगाया तो बोला नुकसान हो गया, तो क्या आपके पूर्वज प्रेत बन गए? ना, ऐसी बात नहीं है। आपको अमावस्या को अपने पूर्वजों के नाम का एक दीपक लगा के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, कहना चाहिए कि मेरे पूर्वज, पिता, दादा, परदादा जो चले गए, माता, दादी, परदादी जो चली गई, कि आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी लोक में गमन करके गए हैं, भगवान की कृपा से आप सदैव प्रकाश में रहो और मेरे घर में भी सदैव प्रकाश रहे। तो अमावस्या को कौन कौन धूप दीप करता है एक बार मुझे दिल से बताओ, झूठ नहीं। बहुत अच्छा। इसी श्रृंखला में बालाजी धाम हास्य में मैं बार बार इसलिए कहता हूं, मैंने कल भी कहा था, कुछ नए श्रद्धालु हैं, कुछ आप भूल जाते हो। अपने पूर्वजों को मजबूत रखो। 300 रुपए अमावस्या भोग थाली धाम में निकालते हैं। आपको आने की भी जरूरत नहीं। अपने पूर्वजों के लिए, आपके घर में मेहमान आ गए, आप 1000 रुपए का भोजन करा देंगे। आपके घर में कोई बाबा मांगने वाला आ गया, आप 10 किलो आटा डाल दोगे। मैं कह रहा हूं मात्र 3 थाली, मात्र कितनी? 3 थाली अपने पूर्वजों के लिए, केवल 3 थाली। एक धाम में शिवलिंग पर निकाल के गौशाला में जाती है, एक पंडित जन, विद्वत जन, कोई संत महात्मा बाबा आते रहते हैं धाम में, भाई वो भी ग्रहण करते हैं, और एक कोई भी भंडारे के रूप में ग्रहण करे। 3 अन्न भोग थाली धाम में आप यहां अपनी दक्षिणा पहुंचाओ। घर में हाथ में जल लेके संकल्प करो कि मेरे वंश के पितृ हनुमान जी महाराज, दुर्गा माँ, हमारे घर में कोई बाहरी आत्मा पितृ बन के पूज रही हो, हलवा खीर पूरी खा रही हो, तो उसको बाहर निकालो और हमने आपके चरणों में जो अमावस्या भोग थाली की जो दक्षिणा दी उसको मंजूर करें। मेरे पितरों को बल दें, शक्ति दें, ताकत दें, और अपने पूर्वजों को कहें हम घर में भी आपको याद कर रहे हैं, और गुरु धाम में, बालाजी धाम में हमने जो आपके नाम से अन्न भोग का संकल्प किया है उसको मंजूर करें, स्वीकार करें, और हमारे परिवार में सदैव मंगल होते रहे। यहाँ जब हवन होता है तो मैं स्वयं अमावस्या भोग थाली का लाइव मैं संकल्प करता हूँ। घर में आप जल लेके प्रार्थना कर दीजिए, आगे मेरी ड्यूटी है, आपका काम खत्म। मात्र 3 भोग थाली, अन्न भोग थाली। तो ये मैंने आपको आपके पूर्वजों की शक्ति कृपा के लिए बताया। एक आप अमावस्या को साल में 1 पकड़ो, 2 पकड़ो, 6 महीने में 1 पकड़ो, एक गर्मी की, एक सर्दी की। अपने पितरों को बल मिले उसके लिए नारियल की बलि आप जरूर दें। नारियल की बलि जब आप देते हैं तो केवल एक ही विचार करेंगे कि हमारे घर में जो अड़ोस का पड़ोस का कोई भारी आत्मा हमारा पूर्वजों की सीट पर आके बैठ गई हो तो हनुमान जी महाराज उसको बाहर निकालें और हमारे पूर्वजों को बल दें, शक्ति दें। किस प्रकार? जैसे एक व्यक्ति है, बोले जी मेरा जो बेटा है ना वो बिगड़ गया। मैं बोला क्यों? जी वो दोस्तों की मानता है। तो दोस्त की क्यों? जी उसके दोस्त ने उसको दबा रखा है, प्रेशराइज कर रखा है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में हमारे पूर्वजों के ऊपर कोई दबाव होता है तो जो पूर्वजों को देते हैं वो बाहरी जो शक्ति होती है वो उसको ग्रहण कर लेती है। हम सोचते हैं हमारे पूर्वजों को मिल रहा है, और बाहरी जो अनिष्टकारी शक्तियां और ताकतें होती हैं वो उस भोजन को ग्रहण करके और वो खाती हैं और परिवार में परेशानी देती हैं। थोड़े दिन में आप कहोगे अमावस्या की पाठ पूजा करने से तो जी कलह कलेश और बढ़ गया हमारे घर में, इसलिए हमने तो अमावस्या की पाठ पूजा करनी ही छोड़ दी, आपको पथ भ्रष्ट कर दिया। तो इन सब चीजों के लिए अमावस्या को पितृ शक्ति के लिए, कृपा के लिए, बहुत से पितर आते हैं, बल नहीं है, शुद्ध है लेकिन ताकत नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं। खेत में स्थान बनाने की आवश्यकता नहीं, वैदिक विधि से कर्मकांड करो। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे और जोर से उद्घोष करेंगे, बोलिए सच्चे दरबार की, श्री बालाजी महाराज की।